हेलो दोस्तों, एनडीए सॉरी सीडीएस का पेपर सॉल्व करेंगे हम। एनडीए का नहीं है। सीडीएस 2012 का ये पेपर सेकंड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एरर की क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या आए हुए थे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो दिक्कत होगी ना वो ए में होगी। क्यों होगी? द साइंटिस्ट वाज सीम्ड नहीं बोलेंगे, वाज सीम्ड तो पैसिव हो जाएगा ना। कोई इसका एक्सटर्नल एजेंट बनेगा तब उसको वाज सीम्ड बोलेंगे। तो सिंपली क्या बोलना पड़ेगा? द साइंटिस्ट सीम्ड बोलेंगे हम, वाज लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्या बनेगा इसका सही आंसर? द साइंटिस्ट सीम्ड टू बी एक्साइटेड, है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बात हो रही है। सब्जेक्ट ये बन गया, इसके बाद इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है। और अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते तब हम इसमें वर्ज और वर में से कोई एक लगा सकते थे। ये पैसिव नहीं है, सेंटेंस एक्टिव है ये। द स्टूडेंट कुड नॉट आंसर द टीचर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में बात कर रहा है। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। आस्क्ड यहाँ पर वर्ब आ गया, पैसिव में बात की गई है जब उसको कहा गया था टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए। वाई ही वॉज सो लेट। देखो क्या करते हैं हम, जो डब्ल्यू एच लगाते हैं ना, यहाँ देखो आप पहले तो देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जब आपको डब्ल्यू एच को कंजंक्शन की तरह यूज करोगे तो डब्ल्यू एच के बाद आप सब्जेक्ट को यूज करते हो हमेशा। ये 100% आप मेरी बात ध्यान नोट करना। तो जब आप डब्ल्यू एच को सब्जेक्ट की तरह, डब्ल्यू एच को आप जब कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हो तो उसके बाद आप सब्जेक्ट को लगाते हो। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा हुआ दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू एच के बाद क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को लगाते हो और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, तो ये इंटेरोगेटिव होता है ये। तो वाई के बाद यहाँ पर ही लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू एच के बाद इसने सब्जेक्ट लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सो लेट दैट डे, अब ये दैट डे इसलिए यूज किया क्योंकि ये पैसिव, ये सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में, ये पास्ट में चल रहा है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो होगा वो नो एरर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉन कुड नॉट कम। पास्ट में बात हो रही है, आ नहीं सका टू स्कूल, स्कूल नहीं आ सका वो। एज यहाँ पे रीजन बता रहा है, एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सफरिंग की बात करते हैं तो देखो सफर जो होता है ना, बोलते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफर के साथ तो आप फ्रॉम लगाते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इल होता है ना, इल, तो इल के साथ में आप क्या लगाते हो? विद को यूज करते हो। तो आप यहाँ पर बोलोगे ही वॉज इल विद कोल्ड बोलेंगे हम, फ्रॉम नहीं बोलेंगे, तो विद लगाएंगे यहाँ पे। तो आपको ये आंसर पता लग गया कि अगर सफर होता, जैसे बोलेंगे ना ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि ही वॉज इल विद कोल्ड। अब आपको पता लग गया कि इसका जो एरर बनेगा वो सी में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, दो शी हैज एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स। ठीक है। आई विल नॉट या आई वॉन्ट अलाउ हर टू टेक इट अप एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे स्टडी एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर एज अ वर्ब की तरह यूज होता तो टू टू लगा होता है यहाँ पर। फॉर द मास्टर्स डिग्री, बिकॉज आई नो द लेबर इन्वॉल्व विल टेल अपॉन हर हेल्थ। तो टेल अपॉन का मतलब हो रहा है कि कुछ, टेल अपॉन का मतलब क्या होता है? रिवील करना या कोई रिपोर्ट तैयार करना होता है टेल अपॉन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो आंसर होगा ना, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो एप्टीट्यूड जो होता है ना, एप्टीट्यूड के साथ में आता है फॉर। एप्टीट्यूड के साथ में क्या आएगा? फॉर आएगा। और अगर यहाँ पर जैसे लिखा होता है ना, एक वर्ड आता है प्रोफिशिएंट। अगर यहाँ प्रोफिशिएंट लिखा होता तो प्रोफिशिएंट के साथ आता है इन। और अगर यहाँ पे लिखा होता है गुड, तो गुड के साथ आता है एट। शी इज गुड एट मैथ्स हम बोल सकते हैं, शी इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी करके हम बोल सकते हैं। बट एप्टीट्यूड के साथ आता है फॉर। तो शी हैज एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, तो इनकी जगह फॉर आएगा। आंसर आपको पता लग गया कि एरर ए पार्ट में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम नॉट फैमिलियर विद। कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऑल दो, हालांकि, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2 years। अब देखो यहाँ पर जो 2 years है ना, ये 2 year क्या बता रहा है? ये बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम को। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हम लगाते हैं फॉर। और जबकि जो सिंस होता है ये लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम सिंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर लगाओगे फॉर। पता लग रहा है? हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता ना सिंस 2022 ऐसे कुछ लिखा होता, तब आप यहाँ पर लगा सकते थे सिंस। लेकिन अभी आप फॉर लगाओगे तो एरर सी पार्ट में हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है जी 23। इफ आई वुड बी अ मिलीनियर, आई वुड नॉट। देखो यहाँ भी वुड लग रहा है, यहाँ पे भी वुड लग रहा है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको इधर वुड दिख रहा है ना, तो यहाँ पास्ट बनाओगे। तो पास्ट बनाओगे, हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये। सब्जंक्टिव मूड भी इसको बोल देते हैं, अनरियल पास्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप वर लगाओगे, इफ आई वर अ मिलीनियर। अब ये वुड बी की जगह आप वर लगा दोगे, तो इफ आई वर अ मिलीनियर।
आई वुड नॉट बी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन था ये टाइप टू का क्वेश्चन था, कंडीशनल सेंटेंस का। टाइप टू ये बोलता है कि अगर आपको इधर पास्ट दिख रहा है तो आगे या तो आप वुड लगाओगे या यहाँ पर कुड लगाओगे। तो वुड और कुड के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर यूज करते हो पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट टेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट हो गया, जैसे अगर इधर हैड आ गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो आगे आप क्या यूज करोगे? आगे आप यूज करोगे या तो वुड हैव, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यूज करोगे आप कुड हैव, और कुड हैव के साथ में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करोगे। ये आपने ध्यान रखना होता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है वैसे कंडीशनल सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। देखो, अंटिल यू बिगिन टू, अंटिल के साथ में हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, ठीक लिखा है। टू मेक अ बेटर यूज ऑफ योर टाइम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई शेल नॉट स्टॉप, आई शेल नॉट स्टॉप के बाद यहाँ पे फाइंडिंग लिखा हुआ है, तो यानी ये फाइंडिंग यहाँ पर क्या काम कर रहा है? जीरण का काम कर रहा है। तो आई शेल नॉट फाइंड स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन यू। अब देखो, फॉल्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? फॉल्ट के साथ लगाते हैं विद। फॉल्ट के साथ लगता है विद, तो यहाँ पर आंसर सी में हो जाएगा, फॉल्ट विद यू होगा, फॉल्ट इन यू नहीं होगा। पता लग रहा है? तो आपको पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा। फॉल्ट के साथ ये मान लो कि इन विद लगता है। यानी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। इस पे हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, तो जब ग्रामर की सीरीज को शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं ग्रामर की वो सीरीज शुरू करेंगे। अच्छा, नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर के साथ में ऑफ लगा, उसके बाद एक आर्टिकल लग गया, डिटर्मिनर बोलेंगे, और यहाँ पर बॉयज है नाउन। तो मैंने कल भी वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपको चार वर्ड जहां पर दिखेगा ना, आइदर, नीदर और ईच एवरी, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? उसके साथ वर्ब लगाओगे सिंगुलर, जो कि सही लगा रखा है। नीदर ऑफ द टू बॉयज का मतलब होता है 0 आउट ऑफ 2 की कंडीशन बना रहा है ये। सेंसिबल इनफ, अब ये सेंसिबल इनफ, या सेंसिबल हो गया एडजेक्टिव, और इनफ हो गया यहाँ पे एडवर्ब, है ना? तो इनफ यहाँ पर ठीक है। टू डू दिस जॉब, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि इज इनफ सेंसिबल, ये आपको पता लगा? तो इनफ सेंसिबल अगर हम बोलेंगे तो जो इनफ काम करेगा ना वो फिर एडजेक्टिव को काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया? नो एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, यानी 25 में डी हो जाएगा। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है। दे लेफ्ट पास्ट में बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दे का देयर भी बना रखा है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। देखो, लगेजेस का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये ऐसे नहीं लगता है इस पे, तो लगेज हो जाएगा। तो आपको पता है, और ये सीडीएस इसको कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसको बहुत सीजीएल वगैरह एग्जाम में भी दिखेगा आपको। तो ये लगेजेस का जो प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ पर एरर होगा। किसका प्लूरल बनता है, किसका नहीं बनता है? वैसे मैंने यहाँ पर जो 40 जो रूल्स कर रखे हैं ना, मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, उसमें सारा डिस्कस कर रखा है मैंने, जो कंडीशनल सेंटेंस और जो भी होते हैं। तो आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी 40 रूल्स की, शायद 2 पार्ट्स में वो वीडियो मिलेगी आपको, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए आपको। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से रिपीट हो रहे हैं, और ये आप देखोगे तो आपको खुद भी पता लगेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, 27 पे चल रहे हैं हम। यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन इफ यू रीड दिस, इफ यू रीड दिस। देखो, यहाँ पर इफ लगा दिया, कंडीशनल सेंटेंस कर दिया, प्रेजेंट में बात करें, यहाँ पे फ्यूचर में बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस बुकलेट केयरफुली। अच्छा, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये प्लूरल नहीं बनता है, तो इसका एरर, यानी एरर इसमें हो जाएगा। जो अभी वो लगेज वाला क्वेश्चन आया था, इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आया था ना, वो सारा डिस्कस कर रखा है मैंने ऑलरेडी, कि कौन से सिंगुलर बनते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। नाउन के क्वेश्चन सारे ए टू जेड डिस्कस किए कर रखे हैं, जो 40 रूल्स में जो मैंने वीडियो बना रखी है 2 पार्ट्स में, उसमें आप एक बार देख सकते हो। सी सैंग वेरी वेल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंडीशनल उसका क्वेश्चन आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन टैग का। तो देखो, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है ना, यानी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो पास्ट है। जब इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप नेगेटिव में बनाओगे तो यहाँ पर आप डिड लगाते हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डिड लगेगा। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट कैसी है? ये पॉजिटिव है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो टैग में नॉट आएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पर? हमें डिड नॉट को कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिडंट, और यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोनाउन सी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो डिडंट शी बनेगा, इजंट इट नहीं बनेगा। तो यानी एरर इसमें आ गया। इजंट इट पे उसने क्वेश्चन पहले भी पूछा सीडीएस में, जो हमने 2010 वाली वीडियो की होगी, उसमें भी था ही क्वेश्चन। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग का एरर था। अब क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ही इज वर्किंग इन द इन ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात कर रहा है। अब फॉर द पास्ट सेवरल मंथ, देखो आपको ये फॉर यूज किया जा रहा है यहाँ पर से के लिए, से मतलब टाइम के लिए। तो जब सिंस और फॉर को यूज किया जाता है तो सिंस और फॉर के साथ हम गलती से भी इज, एम, आर या वज, वर को यूज नहीं करते हैं, या विल बी और शेल बी को यूज नहीं करेंगे।
इसका मतलब होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की है। इनके साथ में जब आपको जहां पर सिंस और फॉर दिखेगा तो समझ लेना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी दिख रहा है और टाइम भी दिख रहा है तो आप यहाँ पर बीन वाली हेल्पिंग वर्ब लगा लो। तो बीन वाली हेल्पिंग वर्ब हम फिलहाल यहाँ पे लगा देते हैं हैज बीन, ही हैज बीन। तो यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैज बीन। एरर किस में हो गया, ए पार्ट में हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है ये। सिंस और फॉर, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी के साथ किसी भी हाल में नहीं लगेगा। बाकियों के साथ आप लगा सकते हैं, बाकी टेंस के साथ आप लगा सकते हैं। और आपको अगर वहां पर क्या दिख रहा है, वर्ब पर आईएनजी लगा हुआ दिख रहा है और आगे आपको सिंस और फॉर दिख रहा है, सिंस और फॉर, तो आपको कोई बीन वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगानी पड़ेगी। चाहे आप हैव बीन लगाओ, हैज बीन लगाओ, हैड बीन लगाओ या कुछ भी, विल हैव बीन लगाओ, शैल हैव बीन लगाओ। देर इज नो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ऑफ माई फेलिंग यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलियर, तब भी ये वैसे बन जाएगा। ये फेलिंग यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये फेलिंग यहाँ पे जीरण का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, आप इसको जीरण बोलोगे। और जीरण से पहले ये जो माई है ना यहाँ पर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, तो ये पॉजेसिव आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, नो एरर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं 31 पे। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ मॉर्निंग वॉक में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये उसकी रिपीटेड एक्टिविटी है, ये उसका हैबिचुअल एक्टिविटी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ही गोज। तो आप यहाँ पर बोलोगे ही गोज, ही गोज बोलना पड़ेगा आपको, ही गोज। ठीक है। तो ही एवरी, ये बोलना पड़ेगा ही एवरी डे गोज, ऐसे करके इसको बोलना पड़ेगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आप यहाँ पर बोल सकते हो, तो गोज लगाना पड़ेगा इसका मतलब आपको। हर रिलेटिव्स कुडंट एक्सप्लेन टू अस, उसके रिलेटिव्स हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में बात चल रही है। वाई में भी तो बोला मैंने, क्या बोला कि डब्ल्यू एच के बाद आप हेल्पिंग वर्ब तो उस कंडीशन में लगाओगे जब आप उसको इंटेरोगेटिव बना रहे हो। यहाँ पर देखो क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब हमें इस डब्ल्यू एच के बाद में क्या रखना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर शी लगा दो, तो शी लगा दोगे तो कोई आंसर बन जाएगा, वाई शी डिडंट कम फॉर द वेडिंग एज शी वॉज एक्सपेक्टेड। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया है, इस पार्ट में एरर हो जाएगा, हमें शी को पहले लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू एच के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं अगर वो सेंटेंस सिंपल बन रहा है। ये डब्ल्यू एच अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो हम इसमें सब्जेक्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ही वॉज प्रिवेंटेड टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई दिक्कत नहीं है। एंड सच एज बेड, उसको रोका गया था फ्रॉम एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट्स। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो एज सच बोला गया है ना, इसका रीजन बता रहा है कि इसलिए उसको रोका गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज प्रिवेंटेड, अब देखो प्रिवेंटेड के साथ हम टू को यूज नहीं करते, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, फ्रॉम लगाएंगे। अब जो एक्सेप्ट है ना, इसको एक्सेप्टिंग करना पड़ेगा, इसको जीरण बनाना पड़ेगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई प्रेपोजिशन लगाते हो, उस प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ब को यूज करते हो तो आईएनजी फॉर्म में यूज करते हो। और जो ये वर्ब बनेगा यहाँ पर, अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये जीरण का काम करेगा। अब ये काम करेगा किसका, जीरण का, ये आपको ध्यान रखना। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम होगा, प्रिवेंटेड टू नहीं होता है, ए में एरर हो गया। अब चलते हैं 34, इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर एंड डोंट ब्लेम मी देन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन्फॉर्म, जो ये टू लगा रखा है ना, तो टू लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप कंडीशनल सेंटेंस का ये बनता है टाइप 1, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा, तो इसमें एरर हो जाएगा। आई विल इन्फॉर्म योर फादर, टू योर फादर नहीं होगा, आई विल इन्फॉर्म योर फादर होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। लेफ्टिनेंट आनंद वॉज शॉर्ट एंड मस्कुलर, ठीक है, वॉज शॉर्ट एंड मस्कुलर लिखा है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पर कुछ मैन लिखा होता ना, तो यहाँ पर अगर माना मैन लिखा होता, मैन, ऐसे मैन लिखा होता, तो आपको यहाँ कोई आर्टिकल लगाना पड़ता, क्योंकि नाउन सिंगुलर होता तो आर्टिकल आता। पर यहाँ पे मैन तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। विद शोल्डर्स दैट बल्ज इम्प्रेसिवली अगेन, बल्ज अगेंस्ट का मतलब होता है एक तरह से फिट होना। हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म, यानी उसके जो शोल्डर और जो उसकी यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल टाइटली मतलब पैक्ड है वो, मतलब कि कोई ढीला ढाला नहीं है, वहां पे कुछ ढीला नहीं है, मतलब इसका मतलब इसमें नो एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट बिल्कुल ठीक लगा रहा है यहाँ पे, बल्ज अगेंस्ट आपको पता है ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो बल्ज, बल्ज आपको पता है क्या होता है, और बल्ज अगेंस्ट ये बोल रहा है, तो बल्ज अगेंस्ट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको पता लग गया है, ये इम्प्रेसिवली यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसका एरर हो गया नो एरर।
तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सीरीज को प्रॉपर देखोगे तो आपको काफी कॉन्सेप्ट समझ आएंगे स्पॉटिंग एरर्स के। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो रूल्स मैंने 40 रूल्स की जो वीडियो बना रखी है उसमें आपको सारे रूल डिस्कस मिल जाएंगे। मैंने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं वो रूल को। तो इतना ही रहेगा हमारी आज की वीडियो के लिए दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।